बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। उन्हें लगा मामला यहीं रफा दफा, लेकिन अपराधी शायद ये भूल गए थे कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराध के बाद वो पाताल में भी छिप जाए तो वहां से भी योगी की पुलिस निकाल लाएगी। और वही हुआ, एनकाउंटर में दोनों अपराधी ढेर हो गए। कैसे, एक रिपोर्ट आई। के घर पर फायरिंग और इस घटना के 136 घंटे बाद योगी का ऑन स्पॉट वाला इंसाफ। आरोपी पकड़े जाते उससे पहले ही उनके करतूत और सीधा मौत के घाट। बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना से हर कोई हैरान था। दिशा के पिता की जान लेने के इरादे से किया गया हमलावरों को इतना भारी पड़ जाएगा ये उन्होंने सपने में भी ना सोचा होगा। परिवार को अगर भरोसा था तो वो भी योगी आदित्यनाथ पर और योगी के इंसाफ पर, और फिर वही हुआ। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के दो शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हरियाणा एसटीएफ हो, यूपीएससी हो, बरेली पुलिस हो और सेल की टीम हो, तमाम जो तीनों स्टेट्स की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान जो है इन शूटर्स को जो है मार गिराया है, क्योंकि ये दोनों शूटर्स ने बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तारीख 12 सितंबर सुबह करीब 3:45 पर बरेली में दिशा का परिवार चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि देश के मोस्ट वांटेड गैंग के शूटर जान लेने के मकसद से घर के नीचे चहलकदमी कर रहे हैं। जैसे ही दिशा के पिता जगदीश पाटनी बालकनी में आए, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पिता जगदीश पाटनी जब तक कुछ समझ पाते, दोनों शूटर वहां से भाग निकले। इस हाई प्रोफाइल घटना की चर्चा पूरे देश में होने लगी। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन शायद इन अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में कदम रखकर और दहशत फैलाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। उन्हें लगा मामला यहीं रफा दफा, लेकिन अपराधी शायद ये भूल गए थे कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराध के बाद वो पाताल में भी छिप जाए तो वहां से भी योगी की पुलिस निकाल लाएगी। और वही हुआ, एनकाउंटर में दोनों अपराधी ढेर हो गए। कैसे, एक रिपोर्ट आई। के घर पर फायरिंग और इस घटना के 136 घंटे बाद योगी का ऑन स्पॉट वाला इंसाफ। आरोपी पकड़े जाते उससे पहले ही उनके करतूत और सीधा मौत के घाट। बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना से हर कोई हैरान था। दिशा के पिता की जान लेने के इरादे से किया गया हमलावरों को इतना भारी पड़ जाएगा ये उन्होंने सपने में भी ना सोचा होगा। परिवार को अगर भरोसा था तो वो भी योगी आदित्यनाथ पर और योगी के इंसाफ पर, और फिर वही हुआ। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बरार के दो शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हरियाणा एसटीएफ हो, यूपीएससी हो, बरेली पुलिस हो और सेल की टीम हो, तमाम जो तीनों स्टेट्स की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान जो है इन शूटर्स को जो है मार गिराया है, क्योंकि ये दोनों शूटर्स ने बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तारीख 12 सितंबर सुबह करीब 3:45 पर बरेली में दिशा का परिवार चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था
कि देश के मोस्ट वांटेड गैंग के शूटर जान लेने के मकसद से घर के नीचे चहलकदमी कर रहे हैं। जैसे ही दिशा के पिता जगदीश पाटनी बालकनी में आए, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पिता जगदीश पाटनी जब तक कुछ समझ पाते, दोनों शूटर वहां से भाग निकले। इस हाई प्रोफाइल घटना की चर्चा पूरे देश में होने लगी। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन शायद इन अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में कदम रखकर और दहशत फैलाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। बरेली में दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग और जान से मारने की धमकी के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। उन्हें लगा मामला यही रफा दफा, लेकिन अपराधी शायद ये भूल गए थे कि ये योगी का उत्तर प्रदेश है। यहाँ अपराध के बाद वो पाताल में भी छिप जाए तो वहां से भी योगी की पुलिस निकाल लाएगी। और वही हुआ, एनकाउंटर में दोनों अपराधी ढेर हो गए। कैसे, एक रिपोर्ट आता है। के घर पर फायरिंग और इस घटना के 136 घंटे बाद योगी का ऑन स्पॉट वाला इंसाफ। आरोपी पकड़े जाते उससे पहले ही उनके करतूत और सीधा मौत के घाट। बरेली में दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की घटना से हर कोई हैरान था। दिशा के पिता की जान लेने के इरादे से किया गया हमलावरों को इतना भारी पड़ जाएगा ये उन्होंने सपने में भी ना सोचा होगा। परिवार को अगर भरोसा था तो वो भी योगी आदित्यनाथ पर और योगी के इंसाफ पर, और फिर वही हुआ। गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के दो शूटरों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। हरियाणा एसटीएफ हो, यूपीएससी हो, बरेली पुलिस हो और सेल की टीम हो, तमाम जो तीनों स्टेट्स की जो टीम है वो मौके पे मौजूद है। जॉइंट ऑपरेशन के दौरान जो है इन शूटर्स को जो है मार गिराया है, क्योंकि ये दोनों शूटर्स ने बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी के घर पे ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। तारीख 12 सितंबर सुबह करीब 3:45 पर बरेली में दिशा का परिवार चैन की नींद सो रहा था, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि देश के मोस्ट वांटेड गैंग के शूटर जान लेने के मकसद से घर के नीचे चहलकदमी कर रहे हैं। जैसे ही दिशा के पिता जगदीश पाटनी बालकनी में आए, शूटरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पिता जगदीश पाटनी जब तक कुछ समझ पाते, दोनों शूटर वहां से भाग निकले। इस हाई प्रोफाइल घटना की चर्चा पूरे देश में होने लगी। विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो वहीं पुलिस की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में आ गई। लेकिन शायद इन अपराधियों ने उत्तर प्रदेश में कदम रखकर और दहशत फैलाकर जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी।